दिल्ली कैंट की सड़कें आम दिनों की तरह सुनसान पड़ी थीं। दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे, जिनकी टहनियां ऊपर से मिलकर सड़क को अंधेरा सुरंग जैसा बना रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, बस कभी कभी झिंगुर की आवाज और पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट। राहुल नाम का एक युवक अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम अचानक बदल गया हो। उसने जैकेट की जिप ऊपर तक खींची और स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। कुछ दूरी तक सब ठीक था, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। राहुल की बाइक अपने आप धीमी हो गई। उसने सोचा शायद कोई रास्ता भटक गया है या किसी को मदद चाहिए। लेकिन जितना वह करीब पहुंचा, उसके सीने में उतना ही अजीब सा डर बैठने लगा। राहुल ने हल्की आवाज में पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। महिला बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही। राहुल ने झुककर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, और तभी महिला ने अपना सिर थोड़ा उठाया और बालों के पीछे से लाल चमकती आंखें झलक पड़ी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही महिला ने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठा दिया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ पीला सा सूखा हुआ चमड़ा था और आंखें खून से भरी लाल, जो अंधेरे में भी जल रही थीं। राहुल ने बिना समय गंवाए एक्सेलरेटर घुमा दिया। बाइक ने तेज रफ्तार पकड़ी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल बगल में है। उसने डरते डरते साइड में देखा। वह महिला हवा में तैरते हुए उसी स्पीड से उसकी बाइक के साथ साथ चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने बाइक और तेज कर दी, 80, 90, 100 तक, लेकिन वह महिला अब भी उतनी ही तेज, बिना सांस लिए उसके साथ थी। अचानक उसने अपनी लंबी पतली उंगलियां बढ़ाकर हैंडल पकड़ने की कोशिश की। राहुल घबरा गया। उसने बाइक को जोर से झटका दिया और पूरी ताकत से भागने लगा। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा अब चाकू की तरह चुभ रही थी। राहुल ने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। महिला अब बिल्कुल पीछे थी, लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था, इतना खुला कि मानो इंसान का जबड़ा टूट जाए। उसके मुंह से सिर्फ एक कराहती हुई आवाज निकली, रुको। राहुल ने सिर झटकते हुए और भी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल पूरी ताकत से बाइक दौड़ाता रहा। सड़क पर अब सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों में वह दिल्ली कैंट के उस सुनसान हिस्से से बाहर आ गया और एयरपोर्ट रोड के पास पहुंचा। जैसे ही वह उस इलाके में दाखिल हुआ, उसने पीछे देखा। वह महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क खाली थी और चारों तरफ बस पीली पीली स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। राहुल ने गहरी सांस ली, मानो मौत से बचकर निकला हो। उसने स्पीड कम की और खुद को संभालते हुए सोचा, शायद ये सब मेरा वहम था, नींद की वजह से। करीब आधे घंटे बाद राहुल घर पहुंचा। उसने गेट खोला, बाइक अंदर लगाई और सीधे अपने कमरे में चला गया। थकान इतनी थी कि वह बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बार बार वही लाल आंखें, वही डरावना चेहरा घूम रहा था। तभी कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल ने करवट बदली और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की आधी खुली थी और सफेद साड़ी का किनारा हल्की हल्की हवा में लहरा रहा था। राहुल का गला सूख गया। वह धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। नीचे सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे में उसने अपना ही चेहरा देखा और ठीक पीछे वही महिला लाल आंखों से उसे घूर रही थी। राहुल की सांस रुक सी गई। खिड़की के शीशे में उसका चेहरा और पीछे वह महिला, लेकिन उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था।
उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में धक धक की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बाहर से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई, रुको। यह वही आवाज थी जो उसने सड़क पर सुनी थी। राहुल ने झट से खिड़की बंद कर दी और पर्दे खींच दिए, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुलने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुला और वहां कोई नहीं था। राहुल ने डरते डरते आगे कदम बढ़ाया, तभी लाइट टिमटिमाने लगी और बुझ गई। अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। राहुल का गला सूख गया और पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडा बर्फ जैसा हाथ रखा। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। वह महिला अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा और भी सड़ा, गला लग रहा था, आंखों से खून की पतली धार बह रही थी। उसने अपना सिर झुकाकर राहुल के कान के पास फुसफुसाया, मैंने कहा था रुक जा। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। महिला ने अपना ठंडा हाथ उसके गले पर रखा और कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। महिला का ठंडा हाथ राहुल के गले पर कसता गया। राहुल की आंखें फैल गईं, सांस रुकने लगी। वह अपने हाथों से उस पकड़ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। अचानक महिला ने अपना चेहरा और पास लाकर उसकी आंखों में देखा। उन लाल आंखों में अंधेरा ही अंधेरा था, मानो वह उसकी आत्मा को खींच रही हो। राहुल का सिर भारी होने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। एक पल में कमरा भयानक सन्नाटे में डूब गया। लाइटें बंद, हवा बंद, बस राहुल की धीमी धीमी सांसें। फिर एक झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह राहुल के घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। उसके दोस्त जो उसे देखने आए थे अंदर गए तो नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे में चारों तरफ बर्फ जैसी ठंड थी, जैसे किसी ने एयर कंडीशनर को माइनस पर चला दिया हो। राहुल बिस्तर पर सीधा लेटा था, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और गले पर 5 पतली गहरी उंगलियों के निशान थे। उसके दोस्तों ने हिलाकर पानी डालकर जगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल की सांसें बंद थीं। सबसे डरावनी बात, उसके बगल में फर्श पर सफेद साड़ी का एक गीला टुकड़ा पड़ा था, जिस पर मिट्टी और खून के धब्बे थे। लोग कहते हैं उस रात राहुल ने सिर्फ चुड़ैल को देखा नहीं, वह उसे अपने साथ ले गई। राहुल की अचानक मौत ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। पुलिस आई, मेडिकल जांच हुई, लेकिन मौत का कोई साफ कारण नहीं मिला। डॉक्टर ने बस इतना कहा, यह दिल का दौरा लग रहा है, लेकिन गले पर ये उंगलियों के निशान अजीब है। राहुल के अंतिम संस्कार के बाद लोग उसके कमरे में जाने से भी डरने लगे। घर के मालिक ने ताला लगा दिया, लेकिन ताले के अंदर से रात को अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के कदमों की, कभी किसी महिला के धीरे धीरे रोने की। मौत के सिर्फ 1 हफ्ते बाद एक और हादसा हुआ। राहुल का पड़ोसी विक्रम, जो उसी रास्ते से रोज बाइक से गुजरता था, देर रात काम से लौट रहा था। करीब 2:30 बजे उसी मोड़ पर उसने दूर एक सफेद आकृति देखी। विक्रम ने सोचा शायद कोई भिखारी है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वह आकृति हवा में तैरते हुए सीधे उसकी बाइक के सामने आ गई। विक्रम ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन बाइक फिसल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा, वही महिला, वही लाल आंखें, वही सड़ी गली मुस्कान। वह झुककर उसके कान के पास बोली, तू भी रुकेगा ना? अगली सुबह लोग सड़क पर विक्रम की लाश पाए। गले पर वही 5 उंगलियों के निशान थे और उसके पास एक गीला सफेद कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। अब इलाके में चर्चा फैल गई कि यह चुड़ैल सिर्फ उन्हीं को मारती है जो रात 2 से 3 बजे के बीच
उस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था वह असल में कौन थी। राहुल और विक्रम की मौत के बाद लोग इतनी दहशत में थे कि रात को कोई भी उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में भी वहां से गुजरते हुए लोग सिर झुकाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लेते। एक दिन मोहल्ले में रहने वाले बूढ़े फौजी सूबेदार रघुनाथ सिंह ने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया और कहा, तुम सब जिस चुड़ैल से डर रहे हो, मैं उसे जानता हूं। सबकी सांसें थम गईं। रघुनाथ सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, यह कोई साधारण औरत नहीं थी। 1985 में मैं यहीं कैंट में पोस्टेड था। एक लड़की थी, सुनीता, बहुत खूबसूरत लेकिन गरीब घर की। वह हर रात अपने मंगेतर से मिलने इस सड़क से गुजरती थी। उन्होंने थोड़ी देर रुककर पानी पिया, फिर बोले, एक रात कुछ नशे में धुत जवानों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उस पर हमला किया और वह चीखती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सुबह उसकी लाश इसी सड़क के किनारे पाई गई, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे और आंखें लाल खून से भरी हुई। रघुनाथ की आवाज भारी हो गई। मौत से पहले उसने कसम खाई थी कि वह वापस आएगी और हर उस आदमी को मार डालेगी जो रात को इस रास्ते से गुजरेगा। उसके बाद से दर्जनों हादसे हुए और हर बार लाश के पास सफेद साड़ी का एक गीला टुकड़ा मिला। सब लोग सन्न रह गए, लेकिन फिर रघुनाथ ने डरावनी बात कही, अगर उसे रोका नहीं गया तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। रघुनाथ सिंह की बात सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हुए। सबने तय किया कि आज रात वे उस सड़क पर पहरा देंगे और चुड़ैल को रोकने की कोशिश करेंगे। 4-5 बहादुर युवक, रघुनाथ सिंह और 2-3 और लोग, सबने हिम्मत बांध ली। रात के 2 बजे सब टॉर्च और हवन की राख, मंत्रों की किताब और लोहे की छड़ लेकर सड़क पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच धुंध बनने लगी। धुंध के बीच से एक लंबा सा साया नजर आने लगा। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, वही लाल जलती आंखें। चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसके पांव जमीन से ऊपर थे। उसके आते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। एक युवक ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा और उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ी कि हड्डियों के टूटने की आवाज दूर तक गूंजी। बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे। रघुनाथ सिंह ने राख फेंकी, लेकिन वह राख चुड़ैल के चेहरे से टकराते ही हवा में गायब हो गई। वह एक एक करके सबकी तरफ बढ़ी और हर बार उसके पास जाने से पहले लाइट टिमटिमाती, हवा रुक जाती और फिर चीख। कुछ ही पलों में सड़क पर सिर्फ रघुनाथ सिंह और चुड़ैल रह गए। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, सुनीता, हमें छोड़ दे। चुड़ैल ने एक पल के लिए रुककर उसकी आंखों में देखा, फिर फुसफुसाई, अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह सड़क पर 5 लाशें मिली। सबके गले पर वही 5 उंगलियों के निशान और बीच में मिट्टी में पड़ा सफेद साड़ी का लंबा टुकड़ा। लोग कहते हैं, आज भी अगर कोई उस सड़क से रात 2 से 3 के बीच गुजरे तो वह कभी घर नहीं लौटता। और अगर अगली कहानी भी सुननी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।